हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत पसंद किया, जिसमें मैंने बताया था कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें। तो अगर आपने वो मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें एक बार। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकों का चयन कैसे करें। मैं यहाँ पर पहले ये नहीं बताऊंगी कि पुस्तक कौन कौन से पढ़ने चाहिए। पहले मेरा फोकस ये रहेगा कि आपको पहले क्या पुस्तकों का चयन किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पुस्तक पढ़ लेने से नहीं होता है। पहले आपको खुद को देखना पड़ता है कि आप किस लेवल पर हैं, और उसी आधार पर आपको बुक्स लेने चाहिए। क्योंकि इसीलिए कई बार हम लोग बुक्स तो बड़े बड़े मोटे मोटे ले आते हैं, लेकिन जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें पढ़ने में मन नहीं लगता, या वो बुक अच्छा नहीं लगता, या कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए मैंने 3 तरह से बताने की कोशिश की है, ताकि सभी तरह के पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए ये काम आ सके, जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, बेसिक बहुत अच्छा है, जिनका थोड़ा बहुत अच्छा है, और जिनका बहुत अच्छा है। तो सभी स्टूडेंट से लाभ ले सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो काम है आपको करना है कि अपने आप को परखें, मतलब अपने आप को देखें कि आप अभी किस स्थिति में हैं, आपका बेसिक क्या है। अपने आप को परखने से मेरा मतलब है कि आपका बेसिक कैसा है, बहुत अच्छा है, या थोड़ा बहुत अच्छा है, या एकदम नील है। तो मेरे ख्याल से तो एकदम नील नहीं होगा, क्योंकि आप सभी ने पीटी की परीक्षा लिख ली है। तो फिर भी मैं मेंस के हिसाब से बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप अपने को परखें। परखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 4, 5, 10 दिन हम अपने आप को परख ही रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको एक दिन में ये डिसीजन ले लेना है कि आप अभी किस स्थिति में है बेसिक नॉलेज के आधार पर। उसके बाद आपको मेरे हिसाब से 3 तरह के उत्तर मिल सकते हैं। पहला तो ये हुआ कि नील, आपको किसी भी चीज़ की बेसिक जानकारी एकदम नहीं है, लेकिन इससे घबराना नहीं है कि आप मेंस अच्छे से नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा होगा थोड़ा बहुत पता है। थोड़ा बहुत से मेरे कहने का मतलब है कि आपका किसी विषय में आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा, और किसी विषय में थोड़ा कम होगा, किसी विषय में अच्छा होगा। किसी ने अगर ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है तो उसका बेसिक हिस्ट्री में हो सके अच्छा होगा, किसी ने ज्योग्राफी से किया है तो उसका उसमें अच्छा होगा, किसी ने साइंस से किया है तो उसका साइंस में बेसिक अच्छा होगा। तो थोड़ा बहुत से मेरा यही मतलब है। तीसरा आ जाता है बहुत अच्छा, मतलब कि आपका बेसिक हर सब्जेक्ट में अच्छा है, बेसिक कमांड आपका अच्छा है, आपने शुरू से अच्छी पढ़ाई की है। तो ये हो गया आपका सारा प्रोसेस। तो जो नील है, एकदम नील है, उनको क्या करना चाहिए कि बेसिक जो आपका जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी की बुक जो है वो पढ़नी चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना चाहते हैं बेसिक बढ़ाने के लिए तो आप उसको पढ़ें, लेकिन एक साथ इतना सारा बुक ना लेकर नहीं आए, बल्कि उसकी एक 2 बुक लेके आए, उसको पहले पढ़ें। लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा, क्योंकि मेंस परीक्षा अगर आपको लिखनी है तो आपके पास बहुत समय नहीं है कि पहले आप पूरा मेंस का पहले एनसीईआरटी पढ़ें, फिर जेपीएससी सिलेबस को पढ़े। तो मेरे ख्याल से इसका एक ऑप्शन बहुत अच्छा अभी मार्केट में आया है। एक है इसका सार संग्रह, जो कि कॉस्मोस पब्लिकेशन का है। ठीक है, सार संग्रह आया है जो कि कॉस्मोस पब्लिकेशन का आता है। तो इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी सिविल सर्विसेज के लिए जो रिलेवेंट है वो सारे इसमें दिया है। तो इससे आपका क्या होगा कि आपका समय बच जाएगा और आपका बेसिक भी अच्छा हो जाएगा। और जिस स्टूडेंट को बुक नहीं लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे होते हैं जिनको बुक्स खरीदने में परेशानी होती है, या तो वो गांव में रहते हैं या बहुत दूर रहते हैं, या फिर वो किसी कारण से नहीं खरीद पाते हैं। तो उनके लिए यूराइज ऐप है। आप एक ग्रुप भी बना सकते हैं कि आप 4-5 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, या आपके पास अपना मोबाइल है तो यूराइज ऐप डाउनलोड कीजिए। उस पर सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे, जिसको आप ऑनलाइन अपने फ़ोन में अपने घर में बैठ के पढ़ के अपना बेसिक अच्छा कर सकते हैं। प्लस जो जेपीएससी पर आधारित जो सिलेबस है, सिलेबस पर आधारित जो बुक्स बने हैं उसको मैं सजेस्ट करूँगी कि सभी को ज़रूर लेना चाहिए। और उसमें जो है वो आपका मार्गदर्शन पब्लिकेशन
प्लस स्पर्धा, इन दोनों और भी अदर्स जो भी पब्लिकेशन के अच्छे बुक्स आए हुए हैं उनको आप सिलेबस पर आधारित जो भी हैं उनको पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे चीज़ टॉपिक है जो कि सिलेबस में नहीं दिया है और वो आपको नहीं पढ़ना है। और जो है बस इन बुक्स में यही होगा कि जो आपका सिलेबस में दिया है बस वही होगा, तो उसी को आप पढ़ें। तो ये मैंने बता दिया जिनका बेसिक एकदम नहीं है उनके लिए। जिनका बेसिक थोड़ा अच्छा है, मतलब किसी विषय पर अच्छा नहीं है, तो वो क्या करें, उसी विषय से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी की बुक्स है या फिर सार संग्रह है जो कि मैंने बताया कि कॉस्मोस पब्लिकेशन का है वो, या फिर यू राइस का मटेरियल, इन तीनों में से कोई भी आप एक लेकर अपना बेसिक उस सब्जेक्ट पर ठीक कर सकते हैं, कमांड बना सकते हैं। प्लस ये ही फिर मैं बताना चाहूँगी कि इसको भी आप साथ में रखें और इससे आप तैयारी करें अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने में। उसके बाद जिसका सबसे अच्छा है उसको क्या करना चाहिए, क्या उसका बेसिक इतना अच्छा है कि वो हर जगह परफॉर्म कर पाता है, वो अलग बात है। लेकिन एक मेरे ख्याल से उनको क्या करना चाहिए कि एक टेक्स्ट बुक, हर सब्जेक्ट पर एक टेक्स्ट बुक रखना चाहिए अपने पास। और दूसरा जीपीएससी सिलेबस पर आधारित जो भी बुक्स हैं, इसी को मैं यहाँ तक ले जाऊँगी प्लस करके। तो जीपीएससी सिलेबस पर आधारित जो भी बुक है उनको वो भी लेना चाहिए और एक टेक्स्ट बुक रखना चाहिए, जिससे कि कभी अगर हम ये सिलेबस पढ़ रहे हैं, जैसे कि जीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है पेपर 3 है, उसमें इतिहास में एंशिएंट इंडिया में आपको स्टोन एज नहीं पढ़ना है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। तो स्टोन एज इसमें दिया रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, तो कभी कभी आपको कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया क्योंकि जीपीएससी सिलेबस पर आधारित है और इस पूरा टेक्स्ट बुक ही होता है, इसमें कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं होता है। तो कभी भी आपको इसके सिलेबस में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न हो या फिर आप अलग से कुछ बेसिक क्लियर करने के लिए और पढ़ना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक को भी पढ़ें। अब इन टेक्स्ट बुक में कौन कौन पढ़ना चाहिए पर्टिकुलरली और मैंने क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको बताऊंगी, और जेपीएससी सिलेबस पर आधारित जो जो बुक्स हैं वो भी मैं बताऊंगी, तो आप देखते रहिए। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि बुक्स के सिलेक्शन में ज़रूर आपको एक काम करना चाहिए। मेरे साथ ये काम आता था, हम लोग कभी भी कोई काम करते हैं तो जब तक हमको उस काम में मज़ा नहीं आता, हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं जगता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि एक दिन 2 घंटा निकालिए, बुक शॉप या बुक स्टॉल पे जाइए जहाँ पे बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, वहाँ जाइए, वहाँ खड़े हुए और वहाँ पर जितने भी पब्लिकेशन के बुक्स हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको एक एक बार पढ़िए, पेज पलटिए और उसमें देखिए कि आपको कौन सा बुक, उसका हैंड राइटिंग, उसका लिखने का तरीका, वो पढ़ के मज़ा आ रहा है। जैसे ही आपको मज़ा आने लगेगा बुक्स पढ़ने में, वैसे ही आपका परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं 5% तक बढ़ जाता है। तो 5% भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अगर आप बुक्स के चयन में अगर ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैं ऐसे करती थी, बहुत सारे बुक्स रहते थे, तो कोई बुक में जो एकदम छोटा छोटा हैंड राइटिंग में लिखा रहता है तो हमको वो अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो नहीं अच्छा लगता था, बाकी इसमें सबका अलग अलग है, जिसको जो भी अच्छा लगे। तो ये ज़रूर करना चाहिए कि बुक सिलेक्शन में आप जाके देखें जो बुक आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, किस लेखन शैली में, किस स्टाइल में। सबका पब्लिकेशन का तरीका अलग रहता है, लिखने का तरीका अलग रहता है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, उसका सिलेक्शन कीजिए और तैयारी कीजिए। और हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। आगे मैं बताऊँगी कि कौन कौन से बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए और मैंने क्या क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहली बात मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि सिलेबस और क्वेश्चन बैंक जो है वो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। किसी भी बुक से पहले आप ये दोनों ले, और अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो इसको आप ज़रूर सबसे पहले ले और हमेशा अपने पास रखें। पेपर 2 के लिए, जो कि हमारा सामान्य भाषा और साहित्य जो पेपर 2 है हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड, उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप किस किस सब्जेक्ट को, किसी भी एक भाषा और साहित्य को ले सकते हैं। तो कोई इंग्लिश लेता है, कोई हिंदी, कोई नागपुरी, कोई खोटा, और बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो ये तो आपके इंटरेस्ट और आपके पास जो मटेरियल उपलब्ध है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बुक ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने कुछ बुक्स बता दिए हैं, जैसे हिंदी और अंग्रेजी के लिए मार्गदर्शन पब्लिकेशन का भी बुक आया हुआ है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई अपना नोट्स बना रखा है या कोई आपके टीचर अवेलेबल है जो आपको
गाइड कर सकते हैं उस भाषा और साहित्य पर, तो आप उनका मार्गदर्शन ज़रूर लें। और नागपुरी पर सुधीर सर, ये इसलिए मैंने लिखा है कि सुधीर कुमार राय का बहुत सारा बुक्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। प्लस अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे ख्याल से अगर नागपुरी लेता है तो उसको सुधीर सर का ऑनलाइन क्लास या फिर उनका ऑफलाइन क्लास दोनों अवेलेबल है, तो आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। और खोटा के लिए डॉक्टर BN ओहदार की बुक आई हुई है, तो वो आप ले सकते हैं, या फिर आप खोटा से संबंधित कोई भी टीचर है उनका गाइडलाइन ले सकते हैं। बाकी और बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, सबका तो मुझे नहीं उतना नहीं पता है, और कौन सा सब्जेक्ट और भाषा और साहित्य से संबंधित आपको कौन सी भाषा साहित्य लेना चाहिए, अगर इस पर आप अलग से कोई वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगी। आगे बढ़ते हैं पेपर 3 पर। तो पेपर 3 में है स्पर्धा प्रकाशन की बुक है, जो कि JPSC सिलेबस पर आधारित है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों दिया हुआ है, तो आप इसको ले सकते हैं। प्लस आप मैंने बताया कि एक टेक्स्ट बुक होना चाहिए जिससे आपको बेसिक की जानकारी जिससे आपको मिल सके। तो हिस्ट्री के लिए स्पेशली मैं बताऊंगी कि टीच योर सेल्फ नाम से बुक आती है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, टीच योर सेल्फ नाम से इस तरह की बुक आती है। और ये जो है ये आपका मिडेवल यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो इसका तीनों पार्ट आता है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों का ये शायद इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आप ये वाला बुक लीजिए बेसिक के लिए। इसमें सबसे अच्छी बात है ना कि कोई भी टॉपिक दिया है उसके बाद उस चैप्टर के बाद उससे रिलेटेड प्रश्न जो है दिए हुए हैं, तो उस पर भी आप इसको उठा के यहाँ से क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो ये बुक अच्छी है, आप ये रख सकते हैं। प्लस योराइज ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का सारा नोट्स वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम के भी हिस्ट्री की आधुनिक भारत का किताब वो आता है, जो मैं भी पढ़ती थी। ये है, देखिए अभी आधुनिक भारत का इतिहास, ये भी बहुत अच्छी बुक है, तो आप इसको भी रख सकते हैं। लेकिन मेरा इतना दिखाने का मतलब नहीं है कि आप ये सारा उठा कर ले आइए। जो आपको अच्छा लगता है इनमें से आप या तो ये रखें या तो ये रखें। सब ले लीजिएगा तो इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप या तो ये लीजिए या फिर ये लीजिए, अगर जो भी आपको अच्छा लगता हो। पेपर 4 में क्या है, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस। तो मैंने क्या किया था कि मैं परीक्षा मंथन का जो स्पेशल इशू आता है पॉलिटी पर आधारित, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटी पर आधारित, उसको मैं उसी को पढ़ती थी। अधिकांश लोग आपको TMH सजेस्ट करेंगे, ये भी अच्छी बुक है, मैं भी सजेस्ट करूँगी। लेकिन मुझे, क्योंकि ये थोड़ी पतली है और ये बहुत मोटी बुक है शायद, तो इसमें मुझे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता था और इसमें लिखने का तरीका ये सब कुछ बहुत अच्छा रहता था। अब तो शायद अपडेट भी हो गया होगा, तो आप इसको भी ले सकते हैं। प्लस कॉस्मोस पब्लिकेशन का भी आता है, बहुत अच्छा बुक होता है। मैंने जब से पढ़ना स्टार्ट किया कॉस्मोस पब्लिकेशन का, एक महेश कुमार वर्णवाल का बुक आता है, उनका जो ज्योग्राफी है, मैं उससे ऑप्शनल की भी तैयारी करती थी, ज्योग्राफी ऑप्शनल की, क्योंकि वो उसमें हर चीज़ अवेलेबल है। प्लस उसके साथ साथ वो उससे रिलेटेड जो भी रिलेवेंट इशू चल रहे हैं, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, तो वो भी उसके साथ अटैच रहता है, तो वो पढ़ने में अच्छा लगता है और आपको करंट से भी जोड़े रखता है, जिसका आपको आंसर में जिक्र करना है टॉपिक वाइज। मार्गदर्शन पब्लिकेशन का भी अभिषेक पांडे और स्पर्धा का मेंस वंडर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। मैंने भी अभिषेक पांडे सर की बुक पढ़ी थी, ये देखिए मेरे पास है, और स्पर्धा का भी था अभी मेरे पास, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आप अलग से बुक लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इतने से हो जाना चाहिए, जिसमें मार्गदर्शन का जो अभिषेक पांडे है और स्पर्धा का मेंस वंडर है। लेकिन फिर भी अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं और अच्छे, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए TMH की बुक आती है, लोक प्रशासन, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। आते हैं पेपर 5 में, जो कि इकोनॉमिक्स है। तो आपको इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि झारखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट सबसे लास्ट वाला 2020-21,
इसको ले लेना है। किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, शायद ये बुक्स के फॉर्म में भी आ चुका होगा या फिर जो ओरिजिनल होता है उसका भी फ़ोटोकॉपी या कुछ भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसका कॉस्मोस का भी बहुत अच्छा बुक आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। कॉस्मोस पब्लिकेशन का भारतीय अर्थव्यवस्था, स्पर्धा और मार्गदर्शन शिवांगन, ये सब का भी अवेलेबल है बुक्स, तो आप इसको लीजिए। मैं ये सब बुक्स स्पर्धा मार्गदर्शन शिवांगन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि जेपीएससी पर के सिलेबस पर आधारित जो बुक्स है उसको आपको ज़रूर रखना चाहिए। प्लस उसके अलावा आपको, क्योंकि टेक्स्ट बुक का भंडार है और जेपीएससी सिलेबस पर आधारित बुक्स भी का भी बहुत भंडार है, तो टेक्स्ट बुक में आपको जो अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, जो मैंने टेक्निक बताया, जो पढ़ने में मज़ा आ रहा है वो बुक रखिए। प्लस सिलेबस पर आधारित जो बुक है वो भी एक ज़रूर रखिए। और यूराइस का अगर आपके पास ऐप है तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। पेपर 6 में स्पर्धा का मेंस वंडर आया हुआ है, बहुत अच्छा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिसमें आपका आ जाएगा नॉर्मल जो साइंस टेक्नोलॉजी होता है, साइंस टेक्नोलॉजी प्लस इन्वायरमेंटल इशू होता है। कुछ इशू तो आपका ज्योग्राफी से कवर हो जाएगा, जैसे आप ज्योग्राफी में अगर महेश वर्णवाल का बुक लेते हैं तो बहुत सारे इशू जो इन्वायरमेंटल में दिए हुए हैं वो आपका यहाँ से कवर हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको विवास, पैनोरमा और परीक्षा मंथन का बुक रखना चाहिए। और उससे पहले जो फिजिक्स है, बायोलॉजी है और एग्रीकल्चर है, तो उसके लिए आप इसमें मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा। फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई बुक अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लें, लेकिन हाँ, बुक्स का भंडार नहीं बनाना है क्योंकि पढ़ना कम है। मेरा सिद्धांत रहा है कि मतलब कम बुक्स को ज़्यादा पढ़िए, ना कि बहुत सारे बुक्स ले आइए और किसी को नहीं पढ़िए। तो यही करना है, कम बुक्स रखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। या आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स अच्छा लगता है आप वो भी ले सकते हैं। हाँ, लास्ट में बताना चाहूँगी कि यूराइस जो है, यूराइस का जो मटेरियल है वो आपको हर जगह अवेलेबल रहेगा। हाँ, यहाँ पर हो सकता है नहीं रहे, लेकिन उसके अलावा आपको हर चीज़ मिल जाएगा। तो बेसिक जानकारी के लिए कोई टॉपिक है, टॉपिक्स भी जो जेपीएससी में है वो सारे यूराइस के पर जो मटेरियल है उससे आप लेके आराम से उससे हेल्प लीजिए और उसको पढ़िए। प्लस झारखंड का स्पेशल बुक, कोई भी एक स्पेशल बुक आप अपने पास हमेशा ज़रूर रखें, क्योंकि हर पेपर में जो जीएस का पेपर 3 से लेकर पेपर 6 है, हाँ, ये चारों पेपर में हर पेपर में आपको झारखंड रिलेटेड इतिहास, झारखंड रिलेटेड भूगोल, झारखंड रिलेटेड जो पॉलिटी होता है और झारखंड रिलेटेड इकोनॉमिक्स, और इसमें तो साइंस में तो पूरा एक सेक्शन ही बना हुआ है, ए बी शायद सी सेक्शन है जो वो बना हुआ है आपका झारखंड के कृषि से रिलेटेड, तो सब में है। और मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि आपको कोई भी टॉपिक जो झारखंड से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे उसको छोड़ना नहीं है, इसीलिए आपको एक झारखंड का बुक रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप सभी के पास झारखंड का बुक जरूर होगा, क्योंकि आप सब ने पीटी का एग्ज़ाम लिख लिया है, तो उस बुक से ज़रूर सपोर्ट लीजिए। जब भी पढ़िए तो उससे रिलेटेड झारखंड का टॉपिक भी पढ़ लीजिए, जिससे आपको एक मतलब हेल्प मिले और झारखंड का क्वेश्चन आप आराम से कर सकें। दूसरा, और इसके अलावा आप करेंट का कोई भी बुक लीजिए, कोई भी मैगजीन पढ़िए। यूराइस का भी मंथली मैगजीन आता है, वीकली मैगजीन आता है, अब तो ईयरली भी मैगजीन आने लगा है, तो यूराइस मैगजीन भी आप ले सकते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप उसके अलावा कोई भी जो भी आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो और आपके हिसाब से जो अच्छा हो वो आप मैगजीन ज़रूर लीजिए। करंट को अपने अपडेट रखिए, हालांकि करंट सिलेबस में नहीं है, लेकिन करंट को हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेवेंट जो भी करंट है, जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, तो उसको ज़रूर उसमें देना है। इसीलिए करंट और जो लोकल न्यूज़पेपर आता है झारखंड से रिलेटेड, उसमें योजनाएं झारखंड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आते रहेंगी, पहले भी आए होंगी, आपने पीटी के लिए भी पढ़ा होगा, उन सबको संभाल के रखिए, उनको रिवीजन करते रहिए और न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ते रहिए, जिससे आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव बनता जाएगा। तो आप सभी बताइए कि मेरा जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये कैसा है और मेरा मतलब बताने का तरीका आपको कैसा लगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और यूराइस टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी खूब पढ़ें, खूब मन लगा के पढ़ें,
ऐसा पढ़ें कि आपको बिल्कुल सिलेक्शन हो जाए और मेरी जगह आप यहाँ बैठकर बता रहे हो। तो बस मेरी आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं जुड़ी हुई है। जो भी हेल्प हो सकता है मुझसे आपके लिए, वो मैं ज़रूर करूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।